प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी सबसे छोटी थी और सभी भाई उसे बहुत प्रेम करते थे। उसका विवाह एक अच्छे से घर में हुआ। पहली बार करवा आने पर वह मायके आई हुई थी। करवा चौथ के दिन उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे नियम व्रत रखा था। शाम होने लगी लेकिन उसे भूख प्यास बहुत सताने लगी। बहन की हालत देखकर भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने बहन को छल से व्रत तोड़वाने का उपाय सोचा। भाइयों ने पीपल के पेड़ पर दीपक जला दिया और बहन से कहा कि चांद निकल आया है। बहन ने दीपक को ही चांद समझ लिया और अर्घ देकर व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने भोजन किया उसी समय उसके पति की तबीयत बिगड़ गई और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। तभी वहाँ एक साधु आए और बोले, बेटी, यह सब व्रत भंग होने के कारण से हुआ है। अब तुम पूरे श्रद्धापूर्वक और नियम से 12 महीने तक करवा चौथ का व्रत करो। तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो जाएंगे। उसने वैसा ही किया। उसने पूरे विश्वास और नियमों के साथ हर महीने करवा चौथ का व्रत किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और उसके पति को पुनः जीवन दान दे दिया। तब से करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए करने लगी। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी शुभ मुहूर्त में उठना चाहिए। जल्दी स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। सास के द्वारा दी गई सरगी, फैनियाँ या फल, मिठाई या मेवा आदि ग्रहण करें। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। शाम को पूजा से पहले घर की सफाई करें और स्नान करें। इसके बाद पूजा की सामग्री इकट्ठा करना स्टार्ट करें। करवा मिट्टी या पीतल का लें। छलनी, दीपक, रुई, घी, गंगाजल, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, चावल, फूल, मिठाई, सुहागन का सामान, चूड़ी, बिंदी आदि जल से भरा लोट, इतना पूजा का सामान अपनी थाली में सजा लें। थाली लगाने के बाद साफ स्थान पर चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाएं। करवा, दीपक और भगवान की तस्वीर रखें। सभी सुहागिन महिलाएं मिलकर पूजा करें। दीपक जलाकर करवा चौथ माता और भगवान शिव पार्वती का पूजन करें। चावल, फूल, सिंदूर, जल अर्पित करें और करवा चौथ की कथा ध्यान पूर्वक सुने। चंद्रमा निकलने पर छलनी के अंदर दीपक जलाएं और छलनी से पहले चांद को देखें, फिर पति का मुख देखें। चंद्रमा को जल, दूध या जल मिश्रित दूध से अर्घ्य दें और मन ही मन ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। चंद्रमा की पूजा करने के बाद सभी पति अपनी पत्नी को अपने हाथ से जल या मिठाई खिलाकर व्रत तोड़वाएं। उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लें और भोजन करें। करवा चौथ के दूसरे दिन पूजा करने के बाद किसी सुहागिन या ब्राह्मण को दान करें। व्रत के दिन विशेषकर ध्यान रखें कि झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। पूरे दिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें।